वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवद गीता। आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 13, जिस अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष एवं चेतना। इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 4 से।
राइट, 4 से ही पढ़ना है। थैंक यू। प्रभु जी शायद 3 से ही पढ़ना है। 3 से पढ़ना है। जी प्रभु जी। थ्री से 4 से। हरे कृष्ण प्रभु जी, 4 से पढ़ना। ओके, चलिए शुरू कर। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, जब कहते नहीं एक क्लास में गुरु नहीं आते तो मजा अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन हम लोगों को इतना खराब लगा, आपको क्या बताऊं प्रभु जी। खास तो मेरे को तो लगा प्रभु जी, ऐसा लग रहा था कि पूरा खाली खाली जा रहा। सॉरी माता जी, 2 दिन मेरे लिए बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। मैं और मानती आप बिजी थे। संडे के दिन इतना थका हुआ था कि मंडे, मतलब मैं 25 माला करता हूँ, 16 माला से मैं 1 माला भी ऊपर नहीं कर पाया संडे को। कल मैंने वो 9 राउंड किए हैं और कल सुबह तो उठ ही नहीं पाया। कल सुबह मैंने 5:30 बजे फोन किया था सूरज प्रभु को, प्रभु जी मैं क्लास नहीं लूंगा, आप देख लेना। और संडे का दिन बहुत हेक्टिक था, मतलब सुबह से शाम तक मेरे जब रात को सेशन हो रहे थे उस समय तक मेरी हालत बिल्कुल एकदम, मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं बैठा था उस क्लास में भी। तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबों से, आप सभी बड़े हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत एनर्जी के साथ सारे क्लासेस ले सकूं, है ना। आप सब आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से मैं कर पाऊंगा। हाँ, प्रयास करता हूँ, लेकिन तबीयत तो ठीक है, बस शेड्यूल कई बार मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि अचानक ही टेम्पल में कई सेवाएं और कई मीटिंग्स आ जाती हैं, जिसके कारण मैं चीजें नहीं कर पाता। जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। नहीं प्रभु जी क्षमा मत मांगिए आप। ठीक है, चलिए। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यस, पढ़ेंगे, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्क्षेत्रं याच यद्रक्ष तत्क्षेत्रं याच यद्रक्ष यद्विकारी यतच्च यत् सा च वो यत्प्रभावश्च तत्साम्येन मे शृणु। थैंक यू। सूरज प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। हरे कृष्ण। यस, विशाल प्रो जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्श्च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। हरे बोल। यस, आस्था माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। हरे हरे। कृष्ण। यस, हेमा माता जी। हेमा माता जी जब तक नेटवर्क में आ रही हैं तब तक दिव्य लोचन प्रभु करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। क्या होता है?
तत्क्षेत्रं यत् यादृक्षा यत् विकारी यच्च यत् सह यः प्रभाव च तत् समासेन मे शृणु। हरे कृष्ण बोलो। हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ऑडिबल हूँ अब? यस, अब ठीक है माता जी। ओके। यच्चेतं यच् यादृक् यदि क्वारी यतश्च यत् च स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। Thank you. Thank you. शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तत् वह क्षेत्रम कर्म क्षेत्र यत जो च भी यादृक जैसा है च भी यत जो विकारी परिवर्तन यत जिससे च भी यत जो शह वह च भी यह जो यत जो प्रभाव प्रभाव च भी तत् उस समय समासेन संक्षेप में मुझ में श्रेणु समझो सुनो। श्रील प्रभुपाद अनुवाद करते हुए लिख रहे हैं कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। संक्षेप पता है क्या होता है? संक्षेप मतलब सार गर्भित। संक्षेप मतलब किसी भी चीज को वृहद न करके केवल उसके मूल मूल बिंदुओं को बताया जाए, उसे संक्षेप कहते हैं। अतः तुम संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन और उसका प्रभाव क्या है। भगवान अर्जुन के जरिए हम सबको बताना चाह रहे हैं कि कर्म क्षेत्र क्या है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा कर्म क्षेत्र के बारे में। दो तरह के चीजों की बात की जाएगी यहाँ पर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो जो क्षेत्र की बात की जाएगी वह क्षेत्र है कर्म क्षेत्र, जिसमें आप भक्तिमय कर्म करते हैं या पापमय कर्म करते हैं, आप अपना सकाम कर्म करते हैं या अकाम कर्म करते हैं या विकर्म करते हैं, क्या करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है ना। भगवान कह रहे हैं कर्म क्षेत्र, जिसे हम क्षेत्र के नाम से इस अध्याय में जानते हैं, और जो इस कर्म क्षेत्र को, इस क्षेत्र को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब भगवान उनकी वास्तविक स्थितियों का वर्णन करने जा रहे हैं। मनुष्य को, एटलीस्ट मनुष्य को यह बात जानना चाहिए कि उसका यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, किन पदार्थों का बना हुआ है, और अल्टीमेट इस शरीर में उपस्थित इन इंद्रियों का नियंत्रक कौन है, इस शरीर को नियंत्रण कौन करता है। जो परिवर्तन हो रहे हैं शरीर में जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, यह परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ अपने आप होता है प्रभु जी। तो जीवन में कोई भी चीज स्वतः नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण, किसी न किसी का हाथ होता है, स्वतः ही कोई कार्य नहीं होता। तो इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति को स्वतः ही नहीं मान लेना चाहिए। आपके जीवन में स्वतः ही खाना नहीं पचता। अगर स्वतः ही खाना पच जाता तो फिर किसी को डाइजेशन के इश्यू क्यों आता? इसका मतलब जिसके पेट में खाना भगवान पचाना चाहते हैं उसके पेट में पचाते हैं, और जिसके पेट में नहीं पचाना चाहते उसके पेट में नहीं पचाते। मतलब ये स्वतः नहीं चलता, कोई ना कोई तो इसके पीछे कारण है। इसलिए व्यक्ति को यह जानना चाहिए, मनुष्य को यह जानना चाहिए कि कारण कौन है, चरम लक्ष्य क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है।
मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभाव, उनकी शक्तियों आदि में के अंतर को जानना चाहिए, है ना। कई बार हम सब कुछ एक मान लेते हैं, नहीं, हमें इस अंतर को समझना चाहिए। हेमा माता जी कुछ कह रही हैं, हैंड रेस की हैं। सॉरी प्रभु जी, मैंने डाउन नहीं किया अपना हाथ, सॉरी। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनुष्य मात्र को आत्मा और परमात्मा के दिव्य अंतर, उनके दिव्य प्रभाव और उनके शक्तियों के डिफरेंसेस को भी समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान के द्वारा दिए गए इस दिव्य ज्ञान के अभिष्ट को समझ ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यह मेरी इच्छा को जानते हैं, इसीलिए रूप गोस्वामी पाद का प्रणाम मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की परम इच्छा को जान करके उस इच्छा को पूरे जगत में फॉलो कराया श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, भारत भूमि ते हिल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। यह परम इच्छा थी और इस इच्छा को समझ गए रूप गोस्वामी की प्रेरणा से, इच्छा से स्वयं श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। श्रील प्रभुपाद को प्रचार करना था, प्रयास कर रहे थे, झांसी गए, असफल होकर आ गए। प्रयास सफल नहीं हुआ, प्रचार नहीं हुआ, अब क्या करें? फिर से उन्होंने अपनी लेखन का कार्य राधा दामोदर मंदिर में बैठकर करने का निश्चय किया। अब रात को प्रभुपाद लेखनी का काम करते, 10 से 12 सोते, 12 बजे से लिखने लग जाते, 2-2:30 बजे जाकर के ब्रह्म मुहूर्त से 1 घंटे पहले रूप गोस्वामी पाद के भजन कुटीर और जो समाधि है वहां पर जाकर झाड़ू लगाते, कई बार जोर जोर से रोते। वहां एक बाबा जी रहा करते थे, बगल में ही बहुत सारे मठ हैं। जब हमारे जितने भी इस्कॉन में गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, वे लोग जब वहां मिलने गए तो उन्होंने बताया कि कैसे स्वामी जी यहाँ पर रोया करते थे, कैसे स्वामी जी यहाँ पर भगवान से चित्कार कर, पुकार कर, भगवान को प्रसन्न कर, गुरुओं को प्रसन्न करना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते थे। प्रभुपाद रोने लगे कि मैं क्या करूं, कैसे मैं प्रचार करूंगा, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, इस भगवत गीता के प्रचार को क्या मैं पूरी दुनिया में लेकर जाऊंगा, मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दिया, मैं क्या करूं, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। जब प्रभुपाद रोने लगे तो प्रभुपाद के सामने चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सड गोस्वामी सहित भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सभी एक साथ उपस्थित हो गए और सबने उन्हें आश्वासन दिया कि आपको चिंता। ये बिल्कुल वैसा ही किस्सा है जब प्रचार करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता पहुंचे थे। कलकत्ता के मठ में वे भी उसी प्रकार से चित्कार किए थे, तब भी वहां पर सभी उपस्थित हुए थे और अब भी यहाँ पर सभी पर्सनली प्रकट होकर के श्रील प्रभुपाद को अपनी कृपा प्रदान करते हैं और उन्हें कहते हैं, सिर्फ आगे बढ़ने का आदेश देते हुए, उन्हें संरक्षित करते हुए बताते हैं कि आपको यह कार्य करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। तो इस प्रकार से भगवान की डायरेक्ट आज्ञा से
श्रीला प्रभुपाद इस प्रचार को कर पा रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान के द्वारा दिए गए इस वर्णन के आधार पर भगवत गीता को समझ ले तो उसे जीवन की सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत सारे आप सब स्टूडेंट हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, पढ़ने का कारण क्या है। हर व्यक्ति अलग अलग मोटिव को लेकर के, हर व्यक्ति अलग अलग मोटिव के साथ पढ़ाई करता है, लेकिन जो इसका मुख्य लक्ष्य है, मूल जो तत्व है, जो मुख्य मोटिव है, उसे ही व्यक्ति भूल जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जीव को, इन परमात्मा को यह न मान बैठे कि यह मेरे समान है या ये भी जीव है। कई बार हम गुरु जी से डिस्कस करते हुए हम गुरु जी को सामान्य व्यक्ति मान लेते हैं और उनसे हम हंसी मजाक करने लगते हैं। ये ठीक नहीं है ना। वैसे तो बिल्कुल ऐसा समझा जा सकता है कि ये अगर कोई व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को एक समझे तो एक व्यक्ति, जैसे हमारे सूरज प्रभु को कार चलाना आता है और विशाल प्रभु को कार चलाना नहीं आता, लेकिन हम दोनों को कार चलाने में एक जैसा नहीं आंक सकते। बिल्कुल उसी तरह से परमात्मा को और जीवात्मा को एक जैसा नहीं मानना चाहिए। सक्षम और अक्षम में कुछ तो अंतर होगा। हम लिमिटेड है और भगवान सर्वव्यापी, सतत और सनातन है ना। उनमें कुछ भी कोई कमी नहीं, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिर्विशिष्यते। हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यस, कोमलता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रे देवस्य हेतु मदभिनिश्चिते। हरि बोल। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऋषिर्भिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सूरज पे हो। हरे कृष्ण। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्ण। यस विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। विश्वभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विधेय पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुर्विद विधि विनिश्यते। हरि बोल।
यस आस्था माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदे च एव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। हरे कृष्ण। यस हु विल बी नेक्स्ट? हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे बोल। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेशैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे हरे। चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया। हर शास्त्र व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र के विषय में वर्णन करता है। भगवान भी यह बात बता रहे हैं कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, जो संहिताएं हैं, जो अलग अलग मुनियों ने संहिताएं दी हैं, या फिर जो वेदांत सूत्र है, इसमें भी कार्यकलाप का वर्णन पहले से दिया हुआ है। तो एक चीज समझना होगा यहां पर कि हमें कौन से शास्त्र में किस तरह से इसे समझना चाहिए, कौन सा शास्त्र हमें किस प्रकार का ज्ञान देता है। यहां पर श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं विशेषकर वेदांत सूत्र में कार्य और कारण का वर्णन हुआ है। किसका? कार्य और कारण का। आप देखिए, हम जन्म क्यों लेते हैं, इसके पीछे भी कारण है। हमारी मृत्यु क्यों होती है, हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण है ना। अगर हम यह जान जाएं कि हमें यह शरीर क्यों मिला है और हम उस कारण को जान उस कार्य क्षेत्र में अग्रसर हो जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। फिर भी भगवान की बात पर यदि भरोसा न हो, कई बार सूरज प्रभु ऐसे कहेंगे, प्रभु जी भगवान को किसने देखा है? ओके, पिताजी को देखा है, उनके पिताजी को देखा है, उनके पिताजी को नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमने दादाजी को देखा है। कुछ लोग सौभाग्यशाली होंगे जिन्होंने अपने परदादा को देखा होगा। उसके ऊपर की पीढ़ी को आप नहीं देखे, फिर भी आप बिलीव करते हो। एक बिलीफ सिस्टम है। बिल्कुल उसी तरह यह जो ज्ञान है, यह गुरु परंपरा से आई है, यह भी बिलीफ सिस्टम पर है। आपको इस पर भी पूर्ण भरोसा करना होगा। लेकिन यदि आपको भगवत गीता पर भी भरोसा न हो, तो इसका अनेक वैदिक शास्त्र में साक्ष्य मिलता है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधित इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत सूत्र नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाए। भगवान स्वयं बता रहे हैं, इस वेदांत सूत्र का नाम मैंने नहीं लिया, इस वेदांत सूत्र का नाम प्रभुपाद ने नहीं लिया। भगवान कह रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूं अर्जुन, इस कार्यकलाप का वर्णन वेदांत सूत्र में भी
हुआ है, जहां पर कार्य क्या है, कारण कौन है, इन दोनों तथ्यों की अर्थात क्षेत्र क्या है, क्षेत्र की क्या है, इसका वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने, मतलब यह मत भगवान का नहीं है, यह ऋषियों का मत है, साधुओं का मत है। और जहां तक ऋषि का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त श्री व्यास देव महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति उन्होंने व्याख्या की है। श्री व्यास देव के पिता पराशर मुनि भी महर्षि थे, और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वम च तथान्ये, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं। बिल्कुल, राजा का बेटा राजकुमार होता है, दिव्यता तो आई जाती है, भले उसने जीवन में कुछ न किया हो, लेकिन इसलिए हम क्या कहते हैं, युवराज। युवराज तो जब पदवी प्राप्त होती है तब मिलता है, लेकिन उससे पहले राजकुमार तो होता ही है, राजा का बेटा राजकुमार होता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से भगवान बता रहे हैं कि ये जो ऋषि मुनि हैं, इन ऋषि मुनियों ने अपने अपने संदर्भों में इस बात की व्याख्या पहले ही कर दी है। क्या की है कि मैं, मतलब मैं, और कौन कह रहे हैं, ऐसा व्यासदेव ने लिखा है, सॉरी, व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने अपने एक शास्त्र में लिखा है, अहम त्वम च तथान्ये, मैं, तुम और बाकी अन्य सारे जीव सभी दिव्य हैं। दिव्यता कहाँ से आई, पिता से। हमारे पिता कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम पिता परमेश्वर है ना, परमात्मा। तो इसलिए जो गुण परमात्मा में है, ऐसे दिव्य गुणों का वास इस आत्मा में भी होता है। इसलिए जब व्यक्ति भौतिक शरीर धारण करता है, तो इस भौतिक शरीर से वह प्रकृति के 3 गुणों में बन जाता है। दैवी है सा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो इस संसार में जो त्रिगुण शक्ति है, इस त्रिगुण शक्ति को संयमित कर रोक पाना, इसे मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं, कुछ लोग निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अन्य जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा जो अच्युत है। अच्छा, हम सब इतना भगवत गीता पढ़ने के बाद कितना फॉलो करते हैं पता नहीं। जो व्यक्ति फॉलो करेगा वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा, जो व्यक्ति फॉलो नहीं करेगा वो यहीं फंसा रह जाएगा, दोबारा फिर से भगवत गीता सुनेगा। उस बार कथा हो सकता है गौर चैतन्य प्रभु दे रहे हैं, हो सकता है गौर निताय प्रभु दे रहे हैं, सूरज प्रभु दे रहे हैं, या फिर विशाल प्रभु दे रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर में अंतर बताया गया है। आत्मा इस रथ का, इस शरीर रूपी रथ का चालक है। परमात्मा कौन है, परमात्मा कौन है बताइए। परमात्मा साक्षी है, साक्ष्य है ना। अच्छा, इसको ना दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको ऐसा भी समझा जा सकता है कि इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों वास करते हैं। आत्मा और परमात्मा को अर्जुन और श्री कृष्ण मान लीजिए, दोनों ही इस रथ पर वास करते हैं। और इसका अर्जुन और शरीर, मतलब आत्मा और परमात्मा, इसके लिए रथ क्या है, रथ है यह शरीर। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियों को 5 घोड़े, और जो छठी इंद्रिय है जिसको मन कहते हैं, उसको लगाम बना दिया गया। मन को कंट्रोल करता है बुद्धि, इसलिए बुद्धि जो है परम बुद्धि, परम बोध्या किसके पास है, भगवान श्री कृष्ण के पास। तो वे हो गए इसके चालक। इस शरीर में
थोड़ा भी हलचल हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसके मूल कारण भगवान है। भगवान के बिना इस शरीर का चलायमान होना संभव नहीं है। यस, आगे पढ़िए सूरज प्रभु। छंदोभी, सेकंड पैराग्राफ। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म पुंसम प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात थैंक यू। देखिए, क्षेत्रज्ञ की भूमिका में इस शरीर में दो लोगों को रखा गया। क्षेत्रज्ञ कौन कौन है? आप सबने बताया नहीं, मेरा वीडियो ऑफ था, मैं तब से मैं बोले जा रहा हूँ। मैं बोला कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है, मैं कहाँ हूँ? तो मैंने देखा मैं ही गायब हूँ, है ना? कोई बात नहीं। प्रभु जी, मुझे लगा था वीडियो शायद नेट की प्रॉब्लम है मेरी तरफ, लेकिन देखा आपने ऑफ किया हुआ था प्रभु जी। नहीं, मतलब मैंने ऑफ कुछ रीजन से किया था, बट उसके बाद मैं ऑन करना भूल गया और तब से लेक्चर ले रहा हूँ। तो आप लोग मैसेज कर दिया कीजिए, है ना? श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ क्षेत्रज्ञ की भूमिका में दो लोग हैं। इस शरीर में दो लोग निवास करते हैं, आत्मा भी और परमात्मा भी। तो इस शरीर को कौन जानता है? जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इस शरीर को आत्मा भी जानती है और परमात्मा भी जानते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ यहाँ आत्मा भी है और परमात्मा भी। क्षेत्रज्ञ की दो अलग अलग कोटियां हैं। आत्मा उसे आंशिक रूप में जानती, शरीर को पूर्ण रूप से नहीं जानती, लेकिन परमात्मा इसे पूर्ण रूप में जानती। दोनों को जानने की कोटियां अलग अलग हैं। अब तैत्तिरीय उपनिषद में एक बात कही गई, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, श्री भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। भगवान शक्ति कैसे शरीर में संचारित करते हैं? तो हम जब कुछ खाते हैं तो भगवान उस अन्न के अंदर शक्ति के रूप में बैठते हैं और इस शरीर में शक्ति के रूप में संचार करते हैं। जब शक्ति का संचार होता है तो परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षण या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। अच्छा, मान लीजिए कि मैं गौर चैतन्य प्रभु को खाना देना बंद कर दूं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अब क्या होगा गौर चैतन्य प्रभु? सोचने, समझने, बोलने की क्षमताएं भी कम हो जाएंगी, राइट? तो भगवान, मतलब आपने भगवान को प्रवेश कराना बंद कर दिया ना, इसलिए ज्यादा उपवास मत कीजिएगा। कलयुग में बहुत ज्यादा फास्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा? निराहार जो व्रत है, प्रॉपर हमें खाना चाहिए। हाँ, यदि आपने एकादशी में गड़बड़ियां की हैं तो आने वाले 7 तारीख को जो निर्जला एकादशी है, कृपया बड़े संयम के साथ भक्ति करते हुए, नाम लेते हुए एकादशी व्रत कीजिएगा, ताकि आपको, अगर आप कोई गड़बड़ हुई है, त्रुटि हुई है, तो आपको सभी एकादशी का फल एक बार में ही मिल जाए, है ना? श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि ज्ञान में रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों में आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है।
देखिए, जब व्यक्ति के अंदर प्राण का संचार होता है तब वह सोचने में सक्षम हो पाता है। कैसे कोई व्यक्ति सोचेगा, कैसे कोई व्यक्ति सोचेगा? जोगनी माता जी सो रही हैं? माता जी हरि बोल। जोगनी माता जी, जोगनी माता जी सो गई। वो उनके सपने में चल रहा है कि उनके सपने में कोई उन्हें प्रेम से उठा रहा है? नहीं, ऐसा ही होता है। नहीं, देखो इतने सुकून भरी नींद कैसे आएगी? उनको लग रहा है मैं सपना तो नहीं देख रही। हाँ, सब कुछ स्वप्न हो गया। अब सोचिए, ज्यादा नहीं सोचते, आगे बढ़ते हैं ना। शिला प्रभुपाद कहते हैं, सबसे पहले यह प्राण में जब जीवन, ये अन्न जो है, जो प्राण बन जाती है, ताकत देती है शरीर में, प्राण का संचार करती है। अन्न बंद कर दे तो एक समय के बाद इस शरीर से आत्मा भी निकल जाएगी, इस शरीर में रहना स्वीकार नहीं करेगी। मतलब प्राण के संचार के लिए अन्न को देना आवश्यक है। जब व्यक्ति सजीव लक्षण में आता है तो फिर वह चिंतन करता है, सोचता है, अनुभव करता है चीजों को, और तब समझ में आता है, ओह, मुझे भी कृष्ण की आकांक्षा कर लेनी चाहिए, मेरे जीवन में कृष्ण आने चाहिए। पहले क्या होता है? चिंतन करता है, सोचता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब यह समझ जाता है तो फिर लोगों को देखकर अनुभव करता है, नहीं, लोगों ने ऐसा किया है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। जब वो ऐसा करता है तब कृष्ण को पाने की आकांक्षा उसकी बढ़ती है, और फिर इस आकांक्षा से एक प्रयास के बाद उसे अनुभूति होने लगता है, ओह, ये है कृष्ण। कृष्ण मतलब प्रेम, कृष्ण मतलब रस, कृष्ण मतलब सार। कृष्ण ही इस जगत के मूल सार है। हाँ, कुछ खाना हो, पीना हो, सब कृष्ण है। कृष्ण के जीवन, मतलब कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ सब कुछ किया जा सकता है। पति भी यही और पत्नी भी यही। अच्छा, कई बार कृष्ण से हम सब कुछ चाहते हैं ना, कृष्ण हमें ये करके दे दे, तो जो आपकी आज्ञा मान ले वो कौन? पत्नी। पति कौन? जो कंट्रोल करता है। तो एक तरफ से कृष्ण पति भी बन जाते हैं और दूसरी तरफ से पत्नी भी बन जाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? गोपियों ने जैसे जैसे जाके जैसे नाचाए ताछे करे नृत्य, हम चाहते हैं कृष्ण हमें नचाए और हम वैसा नृत्य करें, तो गोपियां बोलती कोई बात नहीं, कृष्ण हम कह रहे हैं छाछ पीना है कि नहीं पीना है, तो अभी नाच। कृष्ण एकदम सिर पे हाथ रख के ठुमका लगाते थे, क्योंकि गोपियां उन्हें कभी छाछ, कभी लड्डू, कभी दूध देती थी, और भगवान को बड़े प्रिय, क्योंकि उन्हें उस सब में प्रेम था। भगवान प्रेम वाला चीज खाते हैं, अभिमान वाला नहीं, गर्व वाला नहीं। गर्व और अभिमान से 56 भोग तो दुर्योधन ने भी बनाए, लेकिन भगवान ने नहीं पाया। लेकिन विदुरानी के हाथ से छिलका खा गए। किसका? केले का। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है। जब व्यक्ति जीव और परमात्मा के अंतर को समझ जाता है, इन लक्षणों को समझ जाता है, जीव के विभिन्न स्थितियों को समझ जाता है, तब जाकर उसे परम आनंद होता है। लगता है मैं फालतू परेशान हो रहा था, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। असफलता या सफलता तो इस जीवन का राज है, इस भौतिक जगत में यह तो होगा ही होगा, मैं इसके लिए परेशान हो रहा था। तो आनंद तो तब आता है जब हमको, अच्छा आप याद कीजिए विशाल प्रभु कि आपने बचपन में कोई बेवकूफियत की होगी, उसको आज सोच के हमको हंसी आती है, मैंने ऐसा क्यों किया। तो जब व्यक्ति अज्ञान में होता है, मूढ़ता में होता है, तब उसे लगता है कि ये तो मैंने फालतू कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उस समय की मूर्खता आज आनंद का विषय है।
तो जब, क्योंकि व्यक्ति अब धीरे धीरे अनुभव के साथ उस परम अवस्था को प्राप्त कर रहा है, तो जब परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसका जो स्थान है वह आनंदमय बन जाता है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिसे ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है। इसमें से प्रथम 3 मय अवस्थाएं हैं अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय। 3 तरह से ब्रह्म को जाना जाता है, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय। चलिए इसको हम समझेंगे कि क्या है अन्नमय, क्या है प्राणमय और क्या है ज्ञानमय। यस, कोई पढ़ेगा इसके आगे? परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है। पढ़िए हेमा माता जी। नहीं है? विशाल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी यहीं से पढ़ना है ना प्रभु जी? इसके पश्चात, हाँ, इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो अन्वय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुंछ कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों में के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय मयो अवस्था कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञान में, प्राण में, ज्ञान में तथा अन्नमय रूपों में विस्तारित करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्रों में जीव भोक्ता माना जाता है, किंतु आनंद में उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्रों की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। थैंक यू। देखिए, भगवान अन्नमय है। अगर भगवान अन्न में प्रवेश न करें तो अन्न हमें ताकत ना देंगे। भगवान ही इस शरीर में, यदि परमात्मा इस शरीर से निकल जाए तो क्या होगा? यह शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। भगवान ज्ञानमय है। भगवान ज्ञान के रूप में चीजों को बोध करना हमें सिखाते हैं। अब ये 3 अवस्थाएं जो है, प्रथम 3 अवस्थाएं जो है, ये तीनों अवस्थाएं जीव से संबंधित है ना? ये तीनों अवस्थाएं, ये ब्रह्म की अनुभूति के 3 लक्षण जरूर हैं, लेकिन ये जीव से संबंधित है। लेकिन वेदांत सूत्र में परमेश्वर इन कार्यकलापों से 3 चीजें, तो मतलब इस शरीर के अंदर अन्न होगा, प्राण होगा, ज्ञान होगा, तो जाकर के आत्मा जो है इसमें विस्तारित होगी। लेकिन भगवान को इन तीनों की, भगवान ऐसा नहीं कि रोज न खाएं तो भगवान कमजोर हो जाएंगे। विशाल प्रभु को खाना मत दो, अन्न मत दो, विशाल प्रभु कमजोर पड़ जाएंगे, है ना? खाना तो चाहिए, चीजें तो चाहिए। तो अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, यह किससे संबंधित है? यह संबंध है जीवात्मा से। लेकिन परमात्मा की यदि बात की जाए, ब्रह्म अनुभूति में जो चौथा लक्षण में अर्थात परमात्मा की बात की जाए, तो परमात्मा इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है, क्योंकि वे पूर्ण आनंदमय हैं। और वेदांत सूत्र में भी भगवान को आनंद ही कहकर पुकारा गया। आनंदमयोभ्यासात्, श्री भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य स्वभाव को भोगने के लिए वे विज्ञान में, प्राण में, ज्ञान में तथा अन्यमय रूपों में विस्तार करते हैं। भगवान जब कोई चीज भोगना चाहते हैं, भगवान विरह प्रेम को भोगना चाहे तो चैतन्य महाप्रभु बन गए। तो भगवान जब चीजों का आनंद लेने जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं? सिर्फ वे कई बार अपना विस्तार कर लेते हैं, कभी अन्न के रूप में, कभी विज्ञान के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, तो कभी प्राण के रूप में।
यदि आप भौतिक कार्यकलापों में देखें तो भौतिक कार्यकलापों में जो क्षेत्रज्ञ है, जो भोक्ता है, वह कौन है? वह है जीवात्मा। जीवात्मा भोग करता है, खाता है, पीता है, घूमता है, सब कुछ करता है। तो इस दृष्टिकोण से क्षेत्रज्ञ माना गया किसको? भोक्ता माना गया जीव को। किंतु भगवान परम भोक्ता है, लेकिन उन्हें कुछ एक पाने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान है तो परम भोक्ता, भगवान सबके स्वामी है, लेकिन वो नहीं चाहते कि सूरज प्रभु आकर उनकी खूब सेवा करे। वे तो चाहते हैं कि सूरज प्रभु हमेशा प्रसन्न रहे। हाँ, लेकिन प्रसन्नता मिलेगी तब जब उनकी सेवा करेंगे, इसलिए चाहते हैं कि वे सेवा करें। इसलिए नहीं चाहते कि उनका पैर दर्द हो रहा है तो मेरा पैर आके दबा दो। समझ में आ रहा है कि सूरज प्रभु मैं आदि पुरुष हूं, देखो सबसे बूढ़ा व्यक्ति मैं ही हूं, तुम पैर नहीं दबाओगे, तुम्हें इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि एक वृद्ध व्यक्ति है, हाँ आदि पुरुष है, इतना पुराना, इतना पुरातन व्यक्ति है, थोड़ी सेवा तो कर दो। तो भगवान ऐसा कुछ नहीं चाहते। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। जिस व्यक्ति को भगवान की सेवा करने में सुख आने लगे वह अपने आप पूर्ण हो जाता है। यही वास्तविक ज्ञान है, और इस ज्ञान को आत्मसात करना होगा। किसकी गवेषणा करनी होगी? वेदांत सूत्र की, ब्रह्म सूत्र की। श्रील प्रभुपाद अंतिम पैराग्राफ में लिखते हैं, इस श्लोक के अंतिम पैराग्राफ में, कौन पढ़ेगा? प्रीति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अंतिम पैराग्राफ। साउंड क्लियर है क्या प्रभु जी? जी बिल्कुल क्लियर है माता जी। जी, यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीतिवचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार हैं: ना व्यद श्रुते है, नात्मा श्रुते है, तथा परात्तु तत्श्रुते है। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो कार्य और कारण को समझना, अगर किसी को समझने की इच्छा हो तो उसे नीति शास्त्र पढ़ना चाहिए। उस नीति शास्त्र, नीति वचन में, ब्रह्म सूत्र में 3 तरह के मतलब अलग अलग सूत्र हैं। यदि आप इन सूत्रों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेट कारण है ना, जो कार्य और क्षेत्र है, कार्य और कारण है, तो अल्टीमेट कारण जो है वह कृष्ण है। कार्य उनकी सेवा करना है। इस प्रकार से कुछ सूत्र है: न व्यद श्रुते, नात्मा श्रुते, परातु तक्षुते है। एक कार्यकलाप के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को, और तीसरा परमेश्वर को। परमेश्वर वे हैं जो समस्त जीवों के आश्रयदाता है, इसलिए परमेश्वर को विष्णु और नारायण भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? कल हम अध्याय 13 के श्लोक क्रमांक 6, 7 और उसके आगे वर्णन करेंगे। गौर चैतन्य प्रभु की जय। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षा अष्टकम में, या विदधातो लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः। तो कभी कभी प्रभु जी जैसे कि कुछ भक्त होते हैं, वो भी कृष्णा को सबका श्री भगवान के साथ उनका अलग प्राइवेट रिलेशन रहता है, तो वैसे ही कभी कभी कुछ भक्त होते हैं जो श्री भगवान को कुछ भी बोल देते हैं ना। तो एक हमारे गौरांग समर कैंप में एक बच्चा है, ज्यादा छोटा नहीं है, 9th स्टैंडर्ड का है वो। श्री भगवान को बहुत अभद्र तरीके से कुछ कुछ बोलता है ना। मेरे को बाकी डिवोटीज बच्चों ने बताया कि प्रभु जी ये श्री भगवान को कभी पागल बोलता है, तो कभी ऐसा कुछ बोलता है, तो कभी बहुत अभद्र तरीके से, तो बहुत मतलब बिल्कुल जेंटल वे में नहीं बात करता। तो मैं बोला प्रभु जी आप ऐसा क्यों करते हैं? तो फिर वो कुछ नहीं बोला। वो मैं, और ऊपर से वो मेरे को पता चला वो नॉनवेज भी कंज्यूम करता है। तो मैं उसको बोला प्रभु जी अभी हम उतने प्योर स्टेज पे नहीं है कि हम श्री भगवान को ऐसे कुछ भी बोल दें।
तो आप ऐसा नहीं बोला करिए। तो प्रभु जी मैं उसको रोक कर कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, आपने रोककर कोई गलत नहीं किया, हमें बताना तो चाहिए। देखिए, हमारा काम है बताना, है ना। गुरु का काम है निर्देश देना। मानना या न मानना ये शिष्य की जिम्मेदारी है। न माने तो वह अपने कर्म का भोग तो स्वयं करेगा, है ना। कुछ भी, जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड है जग्गू बल्लू, हाँ, इट्स नॉट गुड। मेरे को लगता है ऐसा तो गोलोक वृंदावन में नहीं होता होगा। हाँ, संबंध की बात है, संबंध की बात है, तो हर व्यक्ति का गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ एक निज संबंध तो है। संबंध के अनुसार अगर यशोदा मैया होंगी तो कृष्णा को कान्हा कह के डांटेंगी भी, कई बार चोर भी बोलेंगी, लेकिन आपको यह बोलने के लिए उस स्टेज तक पहुंचना होगा। जैसा आपने कहा कि हम उस प्योर स्टेज पर होंगे तब हम कह पाएंगे, तो आपने बहुत अच्छा उन्हें बताया। क्या कर सकते हैं, फिर भी वैष्णव जन बहुत कृपालु होते हैं, आप कृपा देने के लिए उन्हें गौरांग कैंप में बुलाए ना, चीजें किए ना, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू। करना चाहिए, है ना। भगवान को सामान्य न मानकर भगवान को भगवान समझना चाहिए। थैंक यू। यस, कोमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादा प्रभु जी, आप 3 बजे क्लास लेंगे क्या? ठीक है, कोई तो लेगा, मैं लूंगा या माता जी लेंगे, आज तो कोई लेंगे। कल मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली माता जी बहुत अच्छा नहीं फील कर रही थी, तो मुझे लगा कि वो लेंगी क्लास, फिर बाद में पता चला कि वो मंदिर आ गई सेवा करने, और मैं अपनी ब्रह्मचारी क्लास को मैंने एक्सटेंड कर दिया। कल भी मैं 3 से 4 क्लास ही ले रहा था, लेकिन मैंने ब्रह्मचारी क्लास एक्सटेंड किया। सो सॉरी, कल के लिए मुझे पता ही नहीं चला कल क्लास नहीं हुआ। तो मुझे फोन कर लिया कीजिए, है ना, अगर कभी ऐसा कुछ हो तो मुझे फोन कर दिया कीजिए, मैं आ जाऊंगा, है ना। ठीक जब है। प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि जैसे घर में बैठते हैं, अभी हमारे इधर जैसे गेस्ट आए हैं, नॉर्मल चर्चा पर होती है किसी के बारे में समझिए, तो ये ऐसा तो नहीं कि मैं कोई दंड यानी पाप कर रही हूँ और मैं उनको बता रही कि नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप तो नहीं होगा प्रभु जी? प्रजल्प नहीं होना चाहिए, द्वेषपूर्ण बातें नहीं होनी चाहिए। यदि आप उनके हित में बात कर रहे हैं द्वेष रहित होकर, आप जी उनके भले की बात कर रहे हैं तो अच्छा है। प्रजल्प नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती की इधर उधर, इसकी बहन, उसकी बेटी, उसका भाई, ये नहीं करना चाहिए। हमें क्या मतलब, हम जी उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। तो पाप या पुण्य का निर्धारण, कोई पाप बहुत बड़ी चीज नहीं है भक्तों के लिए, भक्त पाप कर ले तो कोई बहुत इशू नहीं है। हाँ, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम कौन हैं। हम शिला प्रभुपाद के अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, स्वयं भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे कुछ भी करने से किसका नाम खराब होगा? हमारे गुरु महाराज का, हमारे शिला प्रभुपाद का, हमारे इस्कॉन का, हमारे चैतन्य महाप्रभु का, हमारे कृष्ण का। कहेंगे ना लोग कि हम ऐसे हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या बातें करनी है, क्या नहीं। और प्रभु जी, मैंने अपना नाम, अब जो भी कहता है ना कल्पना, तो मैं साफ कह देती, अब मेरा कल्पना नाम नहीं है, मेरा नाम है कोमल लता देवीदास से। यस, आपको बताना चाहिए, बताना चाहिए, जी अगर कोई ऐसा कहे तो बताना चाहिए, है ना। जैसे क्या होता है माता जी, आप तो मतलब जीवन के इस पड़ाव में है, मेरे घर वाले आते हैं तो मैं अपने घर वालों को ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। हाँ, लेकिन घर वाले जब किसी और से मेरे बारे में बात करते हैं तो मेरे को कहते हैं तमाल प्रभु के हम ही फला है, हम फला है ना। लेकिन जब मुझसे बात करते हैं तो बोलेंगे, मेरे निकनेम से ही मुझे, जो घर में मुझे पुकारते थे, मैं उनको बहुत ज्यादा नहीं समझा सकता। मुझे लगता है आपको जो कहना है वो कही, है ना, क्योंकि मैं वो सभी भी इस्कॉन के ऐसे पूरे तरह से फॉलोअर नहीं है, शायद उनको चीजें नहीं समझ में आती। तो हमें किसके साथ कितना टफ बिहेव करना है, ये हमें पता होना चाहिए। भक्त हो तो आप उनको बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अगर घर वाले हैं जिनके साथ आपको सामाजिक परिवेश में रहकर आगे बढ़ना हो, तो फिर आप थोड़ा मोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि
भक्तों के द्वारा तो उनको तो पता है कि आपका नाम क्या है, जिनको नहीं पता है उनके द्वारा कहा जा रहा है, कोई बहुत इशू नहीं है। प्रभु जी कल मैं ना महाभारत देख रही थी, हम्म, उसमें मैं विराट रूप वाला देख रही थी, और जब हाँ भगवान पार्थ के यानी अर्जुन का हाथ पकड़े थे, मैं इतनी भावुक हुई कि काश मैं भी ऐसी ही शुद्ध भक्त बन जाती और ठाकुर जी मेरा भी हाथ पकड़ लेते। मुझे काफी आंसू भी आए, मुझे बहुत यानी अंदर से बहुत भावुक हो गई थी प्रभु जी। आप शुद्ध भक्ति है माता जी, है ना। प्योरिटी हमारे हृदय से आती है। आप अपेक्षा कर रही हैं, आप कृष्ण की सेवा कीजिए, यही शुद्ध भक्ति के लक्षण है। सेवा करते रहिए। ये अश्रु अच्छे हैं, लेकिन अश्रु से तबीयत खराब मत कीजिएगा, है ना। प्रेम के अश्रु अच्छे हैं, क्योंकि अभी तबीयत खराब होगी तो टेक केयर करने के लिए भी हमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ना होगा। इसलिए अपना ध्यान रखिए, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। हाँ, जो जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उनको फॉलो कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। बहुत बहुत सिंपल है ये, है ना। यह शुद्ध भक्ति का ही प्रोसेस है। तो शुद्ध भक्ति में आपको बिल्कुल एक दिन भगवान आएंगे और आपके भी हाथ पकड़ेंगे। जी प्रभु जी। थैंक यू हरे मैडम। कृष्ण प्रभु जी, साधु। जी हेमा मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम्म, जैसे आपने पिछले श्लोकों में बताया वैसे भी हमें पता है, जैसे परमात्मा अपने हमारे हृदय में साक्षी बनकर रहते हैं, तो हमें वो एहसास नहीं होता, तभी हम गलत काम कर देते हैं। अगर हमें वो हर क्षण एहसास हो तो हम कुछ गलत करें ही ना, है ना। तो वो प्रभु जी, वो ज्ञान और वो हमारा व्यक्तित्व और वर्तना वो किस स्टेज में आता है? क्या वो स्वरूप सिद्धि से पहले ही आ जाता है, या जो तत्व ज्ञानी होते हैं फिर वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं? प्रभु जी जरा इस पे प्रकाश डालेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी धीरे धीरे हमारे हृदय की मलिनता जिस दिन साफ हो जाएगी, उस दिन हमें दिखाई देने लगेंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमारे हृदय में जहाँ परमात्मा है, जहाँ आत्मा है, आप परमात्मा को फील करना छोड़िए, हम आत्मा को भी फील कर पाते हैं क्या? नहीं फील कर पाते। वो तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, जिस नॉलेज के थ्रू हमको पता है कि इस शरीर से निकल जाता है। हमने प्रैक्टिकल भी देखा है कि भाई शरीर से कुछ तो हुआ जो चला गया, व्यक्ति अब इस शरीर में नहीं रहा। तो परमात्मा को अनुभूति करने के लिए या फिर आत्मा को भी अनुभूति करने के लिए व्यक्ति को चेतो दर्पण मार्जनम करना होगा। चित्रूपी दर्पण का मार्जन जो कि चल रहा है आज। आप इसको ऐसे समझिए कि आप जब भक्ति में नहीं आए थे तब की फीलिंग और आज की फीलिंग में बहुत फर्क है, क्योंकि हमने रोज अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भगवान से प्रार्थना की है, नाम लिया है। इसलिए करते रहिए। स्वरूप सिद्ध नहीं होना है, दर्पण का मार्जन करना है। स्वरूप तो जो भी हो चलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। स्वरूप तो पता नहीं हमारा क्या सिद्ध होगा, है ना। मेरे को तो नहीं लगता कि मैं भगवान के आसपास भी रहूंगा। कोई कीड़ा मकोड़ा रहा होगा, कोई भौरा रहा होगा जो इधर उधर बैठा रहा होगा, तो कुछ ना कुछ बन जाएंगे जो भगवान के आसपास मंडराएंगे। ठीक है, थैंक यू। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रीति माता प्रभु जी। जी, जी, जैसे आप सुबह जो क्लास लेते हैं ना, तो उसमें जैसे मैं मैसेज डालती हूँ ना, तो कुछ माताजी लोग फिर पूछते हैं कि स्पीकर कौन है, ये सब। तो मैंने एक स्लाइड क्रिएट किया था, हाँ आप मैंने देखे होंगे प्रभु जी। तो स्लाइड वही में ना, स्लाइड में नीचे जो है ना उसमें आईडी और पासवर्ड लिखिए। आपने लिंक पूरा कॉपी किया है, वो लिंक उसमें टच नहीं होगा। लोग समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस स्लाइड में आईडी और पासवर्ड लिख दीजिए। अगर कोई डायरेक्ट आईडी पासवर्ड से भी एंट्री करना चाहे तो एंट्री कर सकता है। बाकी आई सब ठीक बाकी है। बाकी सब ठीक होता जी। फिर भी एक बार मैं उससे कंफर्म करूंगा। मैंने बहुत ध्यान से देखा नहीं, मुझे समय नहीं मिला। मैंने सरसरी निगाहों से रात को देखा था, लेकिन नींद बहुत आ रही थी तो मैं ऐसे सो गया देखते देखते, इसलिए मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया। तो सुबह उसको हम मतलब मैं आज दिन में देख करके रिप्लाई कर दूंगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे, आगे पीछे करने होंगे तो कर लेंगे। इस्कॉन रायपुर जो है, उस रायपुर में से नीचे से रायपुर हटा दीजिएगा, हम्म, सिर्फ इस्कॉन रहने दीजिएगा। वो जनरल होना चाहिए, है ना। जनरल होना चाहिए, इस्कॉन होना चाहिए, नॉट इस्कॉन रायपुर, है ना। बाकी गुरु महाराज का फोटो अच्छा है, प्रभुपाद के फोटो अच्छे हैं, अच्छा है।
बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा स्लाइड बनाया आपने। आप अगर अच्छा स्लाइड बनाती हैं तो आप छोटे छोटे कोट्स भी बना सकती हैं क्लासेस से निकाल करके, अगर समय रहे तो। मुझे नहीं पता, आपके पास समय बहुत कम है, मुझे पता है आप खूब अभी भाग रही हैं, ये कभी यहाँ कभी वहाँ, दिन भर आपका कॉलेज में ही निकलता है ना। ठीक जी ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद आपको, दंडवत प्रणाम। चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने जी आपका वीडियो देखा हरे कृष्णा टीवी में, बहुत अच्छा लगा। तत्विधि प्रदीप पातेन का आपने बहुत अच्छे। प्रभु जी और भी वीडियोस रिलीज करे होंगे हरे मे, कृष्णा टीवी? मेरे ना, हाँ जी। हाँ मेरे 15-20 होंगे माता जी हरे कृष्ण टीवी पे। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले जो रिसेंट आया था ना 7-8 o'clock का लाइव था। हाँ वही संडे हाँ का, संडे। हाँ, तो उसके बाद अब कब होंगे प्रभु जी? माता जी मंथ में 1 से 2 होते हैं, अच्छा, तो वो डिपेंड करता है मेरी एबिलिटी क्या है। वो तो रोज भी ले ले, उनका क्या है, मैं तो प्रभु जी चैट में जैसे आप क्वेश्चंस लेते हो जैसे हम लाइव देखे तो? हाँ अच्छा ठीक है, हमने तो थैंक यू प्रभु। तो चैट में सबके लेते हैं, और मुझे भी चैट दिखाई देता है। इन जनरल वो लोग खुद डिस्प्ले करते हैं, मैं डिस्प्ले नहीं करता, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, है ना? मतलब मैं थैंक यू। कर सकता हूँ अगर किसी का कि ये क्वेश्चन लेना है। और आप अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो बार बार आप चैट में 3-4 बार अपना क्वेश्चन लिख दो, वो ले ही लेते हैं। अगर बहुत अप्रोप्रिएट प्रश्न हो, उनको लगता है कि ये जनरल पब्लिक को सबको जानना चाहिए, सारे क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं, हाँ बाद में हम रिप्लाई कर देते हैं उस चैट के, वो उन क्वेश्चंस का आंसर ओके, हम कई बार चैट में ही रिप्लाई कर देते हैं जब सेशन एंड हो जाता है, उसके बाद भी अगर हम उसमें रिप्लाई नहीं कर पाए तो। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। अ, बाकी लिंक्स भी सूरज प्रभु, आप जो पुराने वीडियोस हैं एक बार ग्रुप में फिर से, भगवत गीता के ग्रुप में जितने वीडियोस हैं हरे कृष्णा टीवी के, वो आप डाल सकते हैं महाशिवरात्रि पर या पाप पुण्य पर, पुनर्जन्म पर, जो भी है सारे आप इसमें डाल सकते हैं। प्रभु जी जैसे मंथ Great के हो। फेस्टिवल से रिलेटेड सूरज प्रभु जी का फिल्टर, जैसे जगन्नाथ यात्रा आ रही है अभी जून में ना, रथ यात्रा का होगा, तो उससे तो रिलेटेड उसमें उसके रिलेटेड सारे के मेरे वीडियोस बने हुए हैं, मेरे इंस्टा पेज पे होंगे, इस्कॉन प्रचार केंद्र के पेज पे होंगे, इस्कॉन रायपुर के पेज पर होंगे। आप उसको डाल दीजिए, क्योंकि अभी मैं बना तो नहीं पा रहा हूँ तुरंत। पुराने को आप कॉपी करके, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे स्नान यात्रा पर है, जगन्नाथ रथ यात्रा पर है, बहुत सारे हैं। तो सूरज प्रभु उसको कॉपी करके देंगे माता जी, ग्रुप में आ जाएगा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि गौर। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्रभु जी, थैंक हरे यू, कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, सदा प्रणाम। हरे